साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आपका जो परीक्षा 3 और 4 जून की हुई थी, करीब आपकी 15 विषयों की जो है आपका 3 और 4 जून को परीक्षा हुई थी और 15 विषयों की आपका जो 15 सब्जेक्ट हैं, आपका आंसर की जो है आउट जारी हो गई है। आंसर की आपका जारी हो गया है। आप लोग जो है 6 तारीख से मतलब 6 जून से 12 जून तक आप जो है अगर किसी क्वेश्चन अगर आपको आपत्ति है तो आप जो है आपत्ति दे सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपत्ति देना है। 6 जून से 12 जून के बीच में आपको आपत्ति दे सकते हैं। सॉरी, आप आपत्ति दे सकते हैं। और जो है कि जैसे अगर आप चाहे हिंदी को हो, चाहे गणित के हो, चाहे आप संस्कृत को हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के, चाहे मनोविज्ञान के, चित्रकला के, किसी भी विषय को हो, चाहे अंग्रेजी को हो, संस्कृत को हो, तो आप जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे टीजीटी ऑब्जेक्शन का वहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपना रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लगेगा, आपका रोल नंबर और आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे तो आपका पूरा जो है जो आपने पेपर दिया है पूरा खुल गया जाएगा और आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया है उस पर जो है कि आपका निशान लगा रहेगा। और आप अगर गलत है तो जो है कि आप गलत किए हैं, अगर सही है तो सही रहेगा। और अगर किसी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है तो आप जो है कि जो एथेंटिक बुक है, अब जैसे हम मुझे हिंदी के विषय में सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, चित्रकला, मनोविज्ञान और आपके जो है कि म्यूजिक, उर्दू के विषय, कृषि के विषय में हमें किताबों का नॉलेज उतना नहीं है तो मैं जो इंग्लिश के अभ्यर्थी अंग्रेजी के, तो आप लोग जो किताबों का आप सोर्स देंगे जैसे ग्रामर में रेन मार्टिन और आपके मानता है, लिटरेचर में आपका जो है जैसे डब्ल्यू जिलांग हो गया, एम एच अब्राहम हो गया, आपका जो है एडवर्ड एल्बर्ट हो गया। मतलब आपको ब्रिटिश राइटर का ही आपको सोर्स देना पड़ेगा। आप इंडियन राइटर को आयोग मानता नहीं है। ना आप किसी कोचिंग का नोट्स और ना कोई आप ये नहीं कि जाकर के सुधीर अरोड़ा, रंजीत सिंह या किसी कोई यूथ का हैंडबुक का आप सोर्स लगा दीजिए। वो आयोग जो है हैंडबुक और जो है कि इंडियन राइटर की किताब नहीं मानता है, वो ब्रिटिश राइटर का। ये मैं केवल अंग्रेजी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। और जैसे जो दूसरों विषय के विद्यार्थी हैं वो लोग अपना एथेंटिक बुक का जो है जो प्रेस्क्राइब्ड हो वही आप जो है मतलब आप वहां से रिसोर्स लेकर के वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। और आप 12 तारीख को जून को आप 12 बजे रात तक आप जो है प्रत्यावेदन आपत्ति, जो अगर आपको किसी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो आप लोग दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मैं सुबह ही बता दिया था मेरे बहुत से मित्रों को। एक हमारे परम मित्र हैं आदरणीय अरविंद यादव जी, प्रवक्ता बिहार में हैं। आपके मेरे मित्र हैं आदरणीय पवन यादव जी, जो है लेक्चरर हैं, वो जो है मेघालय में, अरे एनबीएस में वो टीचर हैं। लेकिन मैं सबको बता दिया कि आज आपका देर शाम आंसर की जारी हो जाएगा। मैंने यहाँ तक तो मैं विनय पांडे सर को ही बता दिया, सर आज शाम तक आंसर की आपका जारी हो जाएगा। और क्योंकि देखिए आयोग की गोपनीयता को कभी हम भंग नहीं करते, भंग न करने की कोशिश करेंगे और भंग किया भी नहीं जाना चाहिए। अब हम सुबह बता देते तो जो है कि ये आयोग की गोपनीयता भंग हो जाती। और आप मैं सर से मेरी पांडे सर से मेरी बात हुई, हमने सर कहा आज शाम तक आंसर की आ जाएगा और जो है कि 4-5 दिन 5-6 दिन का मौका देगा क्वेश्चनों पे आपत्ति देने के लिए। और आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ, चाहे हिंदी को हो, चाहे गणित को हो, चाहे अंग्रेजी को हो, चाहे किसी भी विषय के अभ्यर्थी हैं, देखिए मैं किसी पर्टिकुलर जो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये मैं जो टीजीटी में 15 विषय हैं और पीजीटी के हैं, मैं हर एक अभ्यर्थियों की मतलब हर विषय की मैं आवाज उठाता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल अंग्रेजी को उठाऊंगा, हिंदी को उठाऊंगा, गणित को नहीं उठाऊंगा। मेरे लिए सब प्रिय है। अब मैं जो है कि ये नहीं कहूंगा कि जो है कि आपका आंसर की नहीं आएगा, तो मैं बताया कि आंसर की आ जाएगा और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। जान लीजिए कि क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी कीमत पे जो है वो आपका जून अंत तक पीजीटी, क्योंकि 27 जून को आपका 15 जून से 27 जून तक आपका पीजीटी का इंटरव्यू है। संभावना है आपका लास्ट जून में जो है पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा
और टीजीटी का 20 से 25 जून के बीच में टीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आयोग जो है बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और जुलाई में टीजीटी और पीजीटी में जो व्यक्ति मतलब सिलेक्ट हुए हैं उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वो दे करके, क्योंकि इनको नया विज्ञापन जुलाई फर्स्ट वीक के पहले पहले निकालना है। तो जिन अभ्यर्थियों को पेपर दिए हैं वो जो है 15 विषयों में, वो अभ्यर्थी अगर आप लोग अपना फाइनल आंसर की से मिला लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में होगा कि क्या जो आपत्ति मतलब जो है कोई क्वेश्चन अगर जो है कि छात्र अगर किसी क्वेश्चन अगर आपत्ति किया है तो क्या हमको नंबर मिलेगा? देखिए, अगर जो व्यक्ति आपत्ति करता है उसी को मिलेगा। ये हाई कोर्ट नहीं है कि समान अंक है सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो है कि आप अगर किए हैं तो आप ही को मिलेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, हम कहते नहीं सत्य परेशान हो सकता है कि पराजित कभी होता नहीं है। मैं कभी जो है कि झूठ झपाट बोलता नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ ऑन द स्पॉट कैमरे पे एकदम साफ सुथरी बात करता हूँ। हमारी बातें आप लोग को पल भर के लिए मतलब खराब लगेंगी, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे। लेकिन जब आप बाद में जब आप ठंडे दिमाग से जब आप सोचेंगे कि वास्तव में कहेंगे दिनेश ने वो बातें सही कहा है। तो मैं देखिए घुमा फिरा के आपसे बातें करके क्या कर पाऊंगा? जो बात है मैं हकीकत है, जो लीगल बात है मैं वही करता हूँ। मैं आपको गुमराह करता रहूं कि जो है कि टीजीटी का आंसर की नहीं आएगा, टीजीटी का रिजल्ट नहीं आएगा और नया विज्ञापन नहीं आएगा और जो है कि विज्ञापन में पद कम हो जाएंगे, ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ। मैं एक अभ्यर्थी का मतलब दर्द समझता हूँ कि जो है कि क्या मतलब जो है उनके ऊपर गुजरती होगी। कई विषयों का पेपर जो है कि डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे फिर टीजीटी में हिंदी विषय में पेपर जो है बहुत इजी आया था और अंग्रेजी का पेपर बहुत टफ आया था। एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर किसी सब्जेक्ट का अगर पेपर एकदम टफ रहता है तो वहाँ पे जो है पढ़ने वाले लड़कों का होता है, और किसी सब्जेक्ट का पेपर अगर इजी होता है बहुत तो वहाँ पे किस्मत साथ देती है। वहाँ पे किसी भी अभ्यर्थी का हो जाए कि अगर किसी का तुक्का लग जाए सही से, क्योंकि इजी पेपर में वहाँ पे किस्मत साथ देती है और जो पेपर कठिन होते हैं वहाँ पे पढ़ने वाले लड़कों को होता है, क्योंकि वो धैर्य के साथ पेपर देते हैं। अब देखिए जो रिजल्ट आएगा टीजीटी का, जो 15 विषयों का, किसका किस्मत तेज होगी, किसका नहीं होगी, किसका होगा, किसका नहीं होगा, तो आज मैं सुबह ही बता दिया था। अगर आपको विश्वास न हो तो पवन यादव भाई से, आदरणीय अरविंद यादव से, आपके पांडे सर से, किसी से आप पूछ सकते हैं। मैं कई लोग चंद्रशेखर यादव से आप बात कर लीजिएगा, मैं उनको भी सुबह बता दिया था कि आज शाम तक आंसर किया आएगा। यही चंद्रशेखर रहते हैं, आप बात कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नया विज्ञापन आ रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा 2022 का दिया है, अगर किसी विषय में अगर आपत्ति है तो आप लोग आपत्ति लगाइए और आपत्ति लगा करके जो है कि आप जो है आयोग पे सबमिट करिए। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।